हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की नियमावली की। तो जैसा कि यहाँ पे सचिवालय से बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ पे नियमावली है वो अब बन करके तैयार है और अगले कैबिनेट में इसको पेश किया जाएगा और इसको लेकर के सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और शिक्षा विभाग की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि बीपीएससी TRE 1 का जो है यहाँ पे बहाली का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ पे आधी बहाली की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है और आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों के बारे में ही यहाँ पे सोचा जाएगा। और उसको ध्यान में रखते हुए अब जो है सचिवालय दीपावली छठ सभी में जो है यहाँ पे खुल रहा है, तो उसमें उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है वो यहाँ पे अब बन करके तैयार है और यहाँ पे आप सभी का जो नियमावली है वो अगले कैबिनेट में पेश होने के लिए भी तैयार है। परंतु यहाँ पे एक सवाल उठता है कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली के आने में इतना देर क्यों हुआ। तो इसका कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है यहाँ पे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का सबसे पहला फोकस है अभी बीपीएससी TRE 1 का जब से रिज़ल्ट आया है तब से कि उनकी बहाली सबसे पहले किया जाए और उसमें जो है उनका जो है इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह जो भी है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो है वो सभी शिक्षक जो भी हैं विद्यालय में योगदान कर सके। और उसी के क्रम में आप लोग देख सकते हैं कि सचिवालय वगैरह जितना भी ऑफिस है, DO ऑफिस हो गया, उसके बाद आपका BRC हो गया, छुट्टी में भी आपका जो है BRC खुल रहा है। रविवार हो सोमवार हो उससे कोई फ़र्क नहीं, दिवाली हो छठ हो, सभी दिन आपका जो है यहाँ पे ऑफिस जो है वो खुल रहा है। तो उसको यहाँ पे देखते हुए नियोजित शिक्षकों के साथ अनदेखी हुआ। चूँकि नियोजित शिक्षक पहले से जॉब में है तो इनका जो नियमावली आएगा उसके बाद फिर जो है उनको सीधे तौर पर इससे लाभ मिलेगा। तो उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी इसमें शिथिलता दिखाई थी और इसलिए इनका जो है नियमावली उसमें आने में देर हुई। दूसरा जो यहाँ पे मुख्य कारण था वो था यहाँ पे विभिन्न अधिकारियों का जो है अपने जो यहाँ पे जो मुख्य उनका कार्य है उनको जो है वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन सभी का जो मुख्य फोकस था बीपीएससी TRE 1 के बहाली में। उसके बाद अगला जो चीज़ यहाँ पर शिक्षा मंत्री वगैरह जो भी हैं वो सभी आप लोग को अभी पता ही है कि 6 से लेकर के 10 नवंबर तक बिहार में विधानमंडल का जो है यहाँ पे बैठक था, शीतकालीन सत्र था, जिस कारण से वो सभी उसमें व्यस्त थे। और यहाँ पे बिहार में अभी जातीय जनगणना वगैरह का भी जो यहाँ पे भरपूर चर्चा है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर जो भी यहाँ पे काफ़ी गहरा जो है यहाँ पे चर्चा हो रहा है, जिस कारण से सभी लोगों का जो ध्यान अभी उन सभी जगहों पर लगा हुआ था, जिस कारण से आप सभी का नियमावली को आने में काफ़ी देर हुआ। परंतु चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और अगले कैबिनेट में अगर आप लोगों का जो है यह नियमावली पास हो जाता है तो नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। और आप सभी के लिए जो यह नियमावली पास हो रहा है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि प्रमुख बदलाव आप लोग को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाले हैं। और ये सारे बदलाव आप लोग के 100% हो चुके हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए एक एक कर करके हम लोग सारा कुछ यहाँ पे समझते हैं। पहला जो चीज़ यहाँ पे जो बदलाव हुआ है वो हुआ है, आप सभी का जो नियमावली पिछला नियमावली आया था उसमें नाम था उस नियमावली का विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, और वो उससे जो उसका जो है शिक्षक का नाम उसमें उस नियमावली में दिया गया था वो दिया गया था विशिष्ट शिक्षक, जिसको लेकर के यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में गहरा असंतोष था। और उनके द्वारा और इसको लेकर के जो विभाग के द्वारा जो मांगा गया था कि आप लोग इस पर आपत्ति दीजिए, तो नियोजित शिक्षकों ने भर भर करके आपत्ति दिया, जिस कारण से यहाँ पे अब इसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। और आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का एक नया नाम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप सभी का जो यहाँ पे नाम है वो बदलते हुए बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान विद्यालय अध्यापक होने वाला है। फ़र्क इतना रहेगा कि आपके जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा समायोजित पद, जो कि दर्शाएगा कि आप बीपीएससी से बहाल नहीं है, बल्कि आप लोग का जो है यहाँ पे समायोजन किया गया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बड़ा चीज़ निकल करके आया है कि वो आप लोग का जो संवर्ग है
वो अब आप लोग का छोटा छोटा नियोजन, छोटे छोटे नियोजन इकाइयों से जो है यहाँ पे नाता टूटने वाला है और आप लोग सीधे के सीधे जिला शिक्षक कहलाएंगे। डायरेक्ट आप लोग का जो संवर्ग होगा वो जिला संवर्ग हो जाएगा, जिससे आप लोग को आने वाले समय में काफ़ी अधिक फायदा होगा। विभागीय अगर स्थानांतरण भी होता है तो आप सभी यहाँ पे अपने ज़िला में एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं, अपने ऐच्छिक जगह पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को ये फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को BRP वगैरह का जो यहाँ पे जो लगातार लेटर वगैरह जो देखने को मिलता है वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके ऊपर डायरेक्ट जो भी कार्रवाई वगैरह होगा या जो भी पत्राचार होगा वो सभी DO के द्वारा किया जाएगा। इससे जो है आप लोग को फ़ायदा होगा। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो है नियोजित शिक्षकों के परीक्षा को लेकर के। तो जैसा कि पिछले नियमावली यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बताया गया था कि नियोजित शिक्षकों का जो परीक्षा लिया जाना है उस परीक्षा में अगर जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक 3 बार में पास नहीं करते हैं तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, उनको सेवा से निकाल दिया जाएगा। परंतु अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बदलाव है और अब अगर मान लेते हैं कि कोई नियोजित शिक्षक यहाँ पे 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, परंतु यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि फिर भी अगर वो पास नहीं कर पाते हैं, फिर भी बिहार सरकार उसको जो है जॉब से नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग की जब बहाली हुई थी तो 60 वर्षों के लिए आप जो है यहाँ पे परमानेंट बहाल हुए हैं, तो 60 वर्ष तक की आपके जॉब है। हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पे विभिन्न सुविधाएं जो दी जा रही उसमें यहाँ पे कटौती किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी का जो है वेतन में कटौती की जा सकती है। आप लोग को जो है संवर्ग वो नियोजित कर दिया जा सकता है और साथ ही साथ आप लोग को जो अलग अलग जैसे कि स्थानांतरण वगैरह का जो लाभ है वो आप लोग को जो है यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, परंतु आप नियोजित बने हुए रहेंगे। उसके बाद कुछ साथियों का ऐसा भी सवाल था कि ऐसे शिक्षक साथी जो कि रिटायरमेंट के कगार पर है वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। तो उन सभी के लिए भी अच्छी खबर है कि अब जो है ये परीक्षा जो है वो ऐच्छिक होने वाला है, अर्थात सभी के लिए परीक्षा नहीं है। जो भी शिक्षक साथी स्वेच्छा से अगर चाहेंगे कि अगर वो राज्यकर्मी बनना है तो ही वो जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्ज़ामिनेशन देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद वो राज्यकर्मी बनेंगे। और जो भी शिक्षक साथी चाहते हैं कि जो है हम नियोजित ही बने रहें, हमको किसी भी तरह का कोई भी राज्यकर्मी का लाभ नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पे इस परीक्षा को स्किप कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। अगला जो खबर निकल कर के आ रहा है वो नियोजित शिक्षकों के पेमेंट को लेकर के है। तो अब नियोजित शिक्षकों के पेमेंट में एक नया चीज़ जुड़ने वाला है जो कि है CTA। तो पहले जो है यहाँ पे ये CTA का लाभ जो था वो BPSC से बहाल शिक्षकों को मिल रहा था, परंतु यहाँ पे अब इसको नियोजित शिक्षकों के भी वेतन में इसको जोड़ा जाएगा और जैसे ही वेतन में इसको जोड़ा जाएगा तो नियोजित शिक्षकों का जो वेतन होगा उसमें उछाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे उन सभी नियोजित शिक्षकों का जो वेतन होगा वो 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच उनकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये जो बढ़ोतरी होगा उन सभी को जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा CTA के चलते। एक और चीज़ इसमें पेंशन स्कीम का जो है यहाँ पे समायोजन हुआ है, अर्थात आप सभी का जो पेंशन स्कीम जो था पिछले अगर नियमावली को देखिएगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी पेंशन का और उसमें जिक्र नहीं था, परंतु अब जो है यहाँ पे उसमें नया ऐड ऑन हुआ है कि आप सभी को NPS भी मिलेगा और NPS का लाभ मिलने से आप सभी का जो यहाँ पे बुढ़ापे का जो चिंता है वो दूर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर पेंशन में आप अगर 2500 रुपया कटवाते हैं तो 2500 रुपया बिहार सरकार को भी देना पड़ेगा और इसके आधार पर आप सभी को डबल फ़ायदा होगा और आपके अकाउंट में अधिक पैसा जमा होगा और उस अधिक पैसा का आप लोग यूज कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। अगला जो चीज़ आ रहा है वो है आप लोग के स्थानांतरण को लेकर के। तो स्थानांतरण को लेकर के भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में काफ़ी यहाँ पे संशय की स्थिति था। पिछले नियमावली में अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को किसी भी तरह का कोई अगर बात करिएगा तो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया गया था, परंतु इस नियमावली में इस ऐच्छिक स्थानांतरण को लाभ दिया गया है, जिससे यहाँ पे काफ़ी दूर दूर फंसे हुए जो भी शिक्षक साथी हैं अगर वो चाहते हैं कि हम अपने नज़दीकी विद्यालय में जा कर के पढ़ाएँ तो उनको जो है यहाँ पे मौका रहेगा और वे सभी जो है यहाँ पे अपने ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेते हुए जल्द से जल्द अपने नज़दीकी स्कूलों में जा कर के पढ़ाना शुरू करेंगे। और ये जो लाभ होगा वो आप लोग को सीधे तौर पर उसी समय से नहीं लागू हो जाएगा जिस समय से आपका नियमावली आएगा। इसमें आपको जो है कुछ समय देना पड़ेगा, लगभग 6 महीना से लेकर के 1 वर्ष का समय इसमें लगेगा, तब जा कर के यह प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अगला जो चीज़ है यहाँ पर आप सभी के लिए जो निकल कर के आ रहा है वो है यहाँ पर
वो है आप लोगों के प्रमोशन को लेकर के। तो प्रमोशन को लेकर के पिछला बार जो नियमावली आया था उसमें आप सभी को जो है 8 वर्ष की सेवा की बात की जा रही थी कि 8 वर्ष लगातार सेवा होने के बाद तब जाकर के आप लोग का जो है यहाँ पे प्रमोशन वगैरह जो उसके यहाँ पे हकदार होंगे उनको दिया जाएगा। परंतु अब जो है यहाँ पे जो हकदार शिक्षक होंगे उनको 5 वर्ष में ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएटी वगैरह की। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी वगैरह अगर बात करेगा तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी अभी दे नहीं है, तो जब भी दिया जाएगा तो दोनों ही शिक्षकों को आसानी से मिलेगा। एक और चीज़ आप लोग का है कि आप सभी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा वरीय होने वाला है, क्योंकि आप सभी को सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन दोनों का लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।